Rajya Sabha opposition MPs staged a walkout on Thursday amid a discussion on the Joint Parliamentary Committee report on the Waqf Amendment Bill 2024. Opposition MPs alleged that the JPC on the Waqf Bill is biased and one-sided, adding that the dissent notes submitted by the panel members weren't included in the JPC report. JMM MP Mahua Maji and AAP MP Sanjay Singh went on to claim that this bill is just beginning and soon the government would bring the bill to grab lands of other religions as well. Panel member and Congress MP Dr. Syed Nasir Hussain alleged that the JPC had not followed the procedures and key parts of the dissent notes were blurred. लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है। इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी पर यही चीज क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नजर पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है, जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनके सजेशन को नकारा गया और जो कुछ भी हुआ अभी हमारे लीडर्स ने उसको विस्तार से बताया है, रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं इसका विरोध करती हूँ। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। बायस्ड है, वन साइडेड है, इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट साइड। इसमें पूरी प्रोसीजर्स, कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे, वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए हैं। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे, उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे, वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है इश्यूज पे, उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। की इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट लॉस वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, जो मेन इशू है वक्फ बोर्ड में या वक्फ बिल में, उसको डिस्कस नहीं किया गया। और की विटनेसेस इंक्लूडिंग फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर्स चेयरमैन, जिनके टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था, उनको भी नहीं बुलाया गया। हम लोग बोलते रहे कि कई इंपॉर्टेंट विटनेसेस आना, उनको बुलाया नहीं गए। उसके बाद में जब जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई, डिसेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने डिसेंट नोट वहां पे सबमिट किए थे। की पार्ट्स ऑफ द डिसेंट नोट, राज्यसभा मेंबर्स के और लोकसभा मेंबर्स के भी की पार्ट ऑफ द डिसेंट नोट को रिडैक्ट किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, ब्लर किया गया है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहां पे, तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहां पे झूठ बोला। ये बोला कि हम लोग कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। हम लोगों ने ऑलरेडी चेयरमैन को मिलकर, जो 4 मेंबर्स थे राज्यसभा में, जो जेपीसी के अपोजिशन मेंबर्स थे, वो लोगों ने, हम लोगों ने 4 लोग मिलके उनको हमारा मेमोरेंडम, हमारा कंप्लेंट हम लोगों ने उनको दिया है, हाउस में भी दर्ज किया है। ये कंप्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं, ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं और छीन के किसको देते हैं,
कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है। सुबह में हम लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगोई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट से हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं और स्पीकर ने कहा कि 2 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो जॉइंट वर्किंग कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हुई, हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर एक्सप्रेशन है वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की जिसमें मैं था, राजा साहब, गोगोई साहब, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद, तो ये हुआ है। आप लोग सर पेश होने देंगे बिल्कुल राज्यसभा में जब पेश हुआ ये देखिए रिपोर्ट? तो देखिए, जब मैं ही तो कह रहा हूं आपको कि लोकसभा स्पीकर साहब से हमारी सुबह मुलाकात हुई, स्पीकर साहब ने बुलाकर एसजी को सेक्रेटरी जनरल कहा। उसके बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हम तमाम लोकसभा मेंबर जो स्पीकर साहब से मिले, वहां बैठे, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बातचीत की और जैसा मेरा जो था, मेरा बता रहा हूं आपको, जिसमें कम से कम 8 से 10 पेजेस मेरे रीडैक्ट थे, उसमें से मेजर इंक्लूड हो चुका है। जो कमेटी के ऊपर एक्सपर्शंस था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई जो दूसरे चीजें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। सर राज्यसभा